दोनों। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये है मल्टीपल असाइनमेंट। इसका एग्जांपल देखो, अब ध्यान से देखना। ये फर्स्ट एग्जांपल है जहां पे तीनों वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू देनी है। ठीक है, तो पहले उसी चीज को सिंगल असाइनमेंट से किया, फिर उसी चीज को मल्टीपल असाइनमेंट से किया। अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखना, और भी चीजें सीखने को मिलती है। टोटल मैथ्स क्या है? एक वेरिएबल है। वेरिएबल है ना, उसमें वैल्यू असाइन की कितनी? 100। टोटल साइंस भी एक वेरिएबल है और उसमें भी सेम वैल्यू असाइन की 100। टोटल इंग्लिश भी एक वेरिएबल है, उसमें वैल्यू क्या असाइन की? 100। अब क्या किया हमने? प्रिंट स्टेटमेंट को यूज किया। प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखा? इन्वर्टेड कॉमास में लिखा टोटल मार्क्स ऑफ मैथ्स, कोमा टोटल मैथ्स। ये टोटल मैथ्स क्या है? एक वेरिएबल। इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है टोटल मार्क्स ऑफ मैथ्स, कोमा लगा के लिखा टोटल मैथ्स। अब अगर हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगी? इन 3 लाइनों से तो कोई आउटपुट आती नहीं। प्रिंट स्टेटमेंट जो है वही स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करती है। तो इस प्रिंट स्टेटमेंट के आउटपुट क्या है? करके देखें हम लोग। इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने आपको बता रखा है, हम लोग क्या ओपन करेंगे? आइडियली। आइडियली विजिबल है सबको? यहाँ पे फाइल पे जाके न्यू फाइल क्रिएट कर ली। स्क्रीन पे क्या विजिबल है आपको? चैट के थ्रू आप मुझे बता सकते हो क्या विजिबल है आपको स्क्रीन पे? ओके, टोटल इंग्लिश, टोटल मैथ्स, टोटल कंप्यूटर साइंस, क्या ये विजिबल है जो मैं टाइप कर रही हूँ? ओके, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल्स लिए मैंने, तीनों वेरिएबल्स के अंदर क्या वैल्यू असाइन कर दी? 100 100 100। अब मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा? टोटल मार्क्स इन इंग्लिश। ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा, और फिर कोमा लगाया और कौन सा वेरिएबल लिख दिया? टोटल इंग्लिश। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं। इस प्रोग्राम को रन करने से पहले हमें इसे सेव करना पड़ता है, और मैं इसको किसी एक लोकेशन पे सेव कर लेती हूँ। और इसको नाम दे दिया वेरिएबल प्रोग्राम। कर लिया सेव। अब इसको रन करते हैं। रन करने पे क्या आउटपुट आनी चाहिए? इन लाइनों से तो कोई आउटपुट आती नहीं। प्रिंट स्टेटमेंट में जो आप लिखेंगे उससे आपकी आउटपुट आएगी। तो प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखा है? टोटल मार्क्स इन इंग्लिश इन्वर्टेड कोमास में लिखा है। तो जो भी इन्वर्टेड कोमास में लिखते हो प्रिंट के अंदर, वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो क्या प्रिंट होगा? टोटल मार्क्स इन इंग्लिश। बट फिर कोमा लगाया है आपने, और कोमा के बाद आपने लिखा है एक वेरिएबल टोटल इंग्लिश। तो वेरिएबल की जगह क्या प्रिंट होता है? वेरिएबल की वैल्यू। तो क्या आउटपुट आएगी? टोटल मार्क्स इन इंग्लिश, और फिर क्या आएगा उसके बाद? 100।
इसको रन करते हैं। क्या मैं जो आपको बता रही हूँ वो सही भी बता रही हूँ कि नहीं? देखो भाई, मैं तो बिल्कुल सही बता रही हूँ आपको। टोटल मार्क्स इन इंग्लिश एज इट इज आया, और टोटल इंग्लिश जो कि एक वेरिएबल था, उस वेरिएबल की जगह क्या लिखा आया? 100। क्लियर है ये? इसी तरीके से आप बाकी लाइंस को भी प्रिंट कर सकते हो। टोटल मार्क्स इन मैथ्स, टोटल मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस, टोटल मार्क्स इन मैथ्स, टोटल मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस। तो जब मुझे मैथ्स के मार्क्स प्रिंट करने हैं टोटल, तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल लिखना चाहिए मुझे? जहां जिसके अंदर मैथ्स के मार्क्स स्टोर हों, उस वेरिएबल को लिखो। और जब कंप्यूटर साइंस के टोटल मार्क्स प्रिंट कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? कौन सा वेरिएबल? टोटल कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और इसको सेव कर दिया कंट्रोल एस से, और F5 की हेल्प से इसको रन किया। मेरे पास बिल्कुल सही आउटपुट आ गई। टोटल मार्क्स इन इंग्लिश, टोटल मार्क्स इन मैथ्स, टोटल मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस। क्या इसी चीज को जो ये हमने किसकी हेल्प से किया, सिंगल असाइनमेंट, क्या इसी चीज को मल्टीपल असाइनमेंट से कर सकते थे? देखो यहाँ पे ये ये है सिंगल असाइनमेंट, अलग अलग लाइन में। 3 वेरिएबल से तीनों को एक ही वैल्यू देनी थी, बट वो भी हमने अलग अलग लाइन से। बट इसी चीज को हम लोग एक मल्टीपल असाइनमेंट से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? टोटल मैथ्स इक्वल टू टोटल साइंस इक्वल टू टोटल इंग्लिश इक्वल टू 100। ये भी इस तरीके से भी क्या होगा, तीनों वेरिएबल को एक ही वैल्यू असाइन होगी, क्या? 100। तो जो 3 लाइन में एक कोड था, वो 3 लाइन से कर रहे थे, उसको एक सिंगल लाइन से भी किया जा सकता है, और जो इफेक्ट होगा, जो चीज काम होगा, वो बिल्कुल सेम होगा। हम इसको करके देखते हैं। देखो मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। कमेंट में मल्टी लाइन कमेंट को यूज कर लेती हूँ। आप लोगों को आता है ना मल्टी लाइन कमेंट लिखना? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से लिखा जा सकता है मल्टी लाइन कमेंट। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया, और अब इसको मैं मल्टीपल असाइनमेंट से वैल्यू असाइन कर। टोटल इंग्लिश इक्वल टू टोटल मैथ्स इक्वल टू टोटल कंप्यूटर साइंस इक्वल टू 100। ठीक है, ये है मल्टीपल असाइनमेंट। अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या कुछ चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका मल्टीपल असाइनमेंट। ठीक है, अब मल्टीपल असाइनमेंट का एक और एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग वेरिएबल्स में अलग अलग वैल्यू आपने स्टोर करनी है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, अब आपकी वही 5 सब्जेक्ट है, आपके नंबर जरूरी नहीं है सब में सेम है। जैसे मैथ्स में आपके नंबर 100 आए हैं, तो माय मैथ्स मार्क्स एक वेरिएबल बनाया, और उसमें क्या वैल्यू डाल दी आपने? 100। एक वेरिएबल बनाया माय साइंस मार्क्स, उसमें वैल्यू डाली 95। एक वेरिएबल बनाया माय इंग्लिश मार्क्स, उसमें वैल्यू डाली 85। फिर आपने प्रिंट कर दिया माय मार्क्स इन मैथ्स, कोमा कौन सा वेरिएबल लिखोगी? मैथ्स के मार्क्स कहाँ पे स्टोर है? माय मैथ्स मार्क्स वेरिएबल में। फिर प्रिंट में लिखा माय मार्क्स इन साइंस, साइंस के मार्क्स कौन से वेरिएबल में स्टोर है? माय साइंस मार्क्स। सिमिलरली माय मार्क्स इन इंग्लिश, माय इंग्लिश मार्क्स। ठीक है, तो हम लोग भी करके देख लेते हैं, इस चीज को करके देखें। इसी प्रोग्राम को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम भी अपने माय
मार्क इन, सपोज मेरे इंग्लिश में मार्क्स आए हैं 80, देन मैथ्स में मार्क आए हैं 90 और सीएस में मार्क्स आए हैं 95। ठीक है, तो मैंने असाइन कर दी वैल्यूज, फिर प्रिंट कर लेते हैं। माई mark in English, my marks in maths, my marks in computer science। ठीक है, तो अब बताओ क्या मैं सही लिख रही हूँ या कुछ मिस्टेक कर रही हूँ? इसको रन कर दूं। माई मार्क इन इंग्लिश, मैं क्या प्रिंट करना चाहती हूँ? माई मार्क इन इंग्लिश इज 80। सो 80 कहाँ स्टोर है? माई मार्क इन इस वेरिएबल के अंदर। तो टोटल इंग्लिश की जगह कौन सा वेरिएबल आएगा? ये वाला वेरिएबल आएगा। तो आप इस वेरिएबल को यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही मेरे मैथ्स के मार्क्स कहाँ पे स्टोर है? माई मार्क मैथ में। तो यहाँ पे टोटल मैथ की जगह आएगा माई मार्क मैथ। ठीक है, और यहाँ पे आएगा टोटल कंप्यूटर साइंस की जगह माई मार्क इन सीएस, इसलिए। ठीक है, और अब इसको आप रन करेंगे, क्या होना चाहिए? ठीक है, टोटल मार्क्स इन इंग्लिश इज दिस, math is this, and computer science is this, and my marks in English is this, my mark in math is this, my mark in computer science is this। सक्सेसफुली चल गया ये आपका प्रोग्राम, सही है? ठीक है, अब ये मल्टीपल जो असाइनमेंट थी, ये आप सिंगल असाइनमेंट जो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और इसी चीज को करने का एक और तरीका है, वो है मल्टीपल असाइनमेंट। माई मैथ मार्क्स, माई साइंस मार्क्स, माई इंग्लिश मार्क्स को कोमा लगा लगा के लिखोगे, वेरिएबल्स को इक्वल टू का साइन लगाओगे, और फिर जो वैल्यूज है वो भी कोमा लगा के लिख दोगे। पहली वैल्यू पहले वेरिएबल को असाइन होगी, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन होगी, तीसरी वैल्यू तीसरे वेरिएबल को असाइन होगी। तो हम लोग इस चीज को कर लेते हैं, और इसको मैं अगेन क्या करती हूँ, कमेंट कर देती हूँ। ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा से भी कमेंट किया जा सकता है। तो हम लोग ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा से इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और फिर मल्टीपल असाइनमेंट से सेम चीज करते हैं। कैसे करना है? यहाँ पे तीनों वेरिएबल्स को लिखोगे, कोमा लगाया, दूसरा वेरिएबल लिखा, फिर से कोमा लगाया, तीसरा वेरिएबल लिख दिया, फिर इक्वल टू का साइन, फिर पहले वेरिएबल की वैल्यू, कोमा दूसरे वेरिएबल की वैल्यू, कोमा तीसरे वेरिएबल की वैल्यू, और इसको सेव किया, देन इसको रन किया, और अभी भी क्या आउटपुट सेम आई है? बिल्कुल सेम आई है। बट ये डिफरेंस है सिंगल असाइनमेंट का और मल्टीपल असाइनमेंट का। क्लियर? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ये हमने प्रोग्राम से भी कर लिया और वैसे भी देख लिया, सिंगल असाइनमेंट एंड मल्टीपल असाइनमेंट। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर आप बताओगे मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट अ वेरिएबल चॉकलेट
वेरिएबल का नाम है चॉकलेट और उस वेरिएबल में आपने वैल्यू असाइन करनी है डेयरी मिल्क। आपने बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है चॉकलेट इज डेयरी मिल्क, क्या ये सही तरीका है? दूसरा ऑप्शन है चॉकलेट इक्वल इक्वल डेयरी मिल्क। तीसरा ऑप्शन है चॉकलेट इक्वल टू डेयरी मिल्क। चौथा ऑप्शन है चॉकलेट इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में डेयरी मिल्क। विच वन इज करेक्ट? आंचल, बेदिका, काजल, हिमांशी, कृष्णा, रजनी, लव। ठीक है, सबका आंसर एकदम करेक्ट है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन क्यों गलत है? इज को यूज नहीं किया जाता असाइनमेंट के लिए। सेकंड ऑप्शन डबल इक्वल टू साइन नहीं आता असाइनमेंट के लिए। थर्ड ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि डेयरी मिल्क एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को असाइन जब करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमर्स लगाते हैं और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में सारी चीजें सेटिस्फाइड कर रही है, सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट वेरिएबल असाइनमेंट। ए ऑप्शन है ए इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स में हेलो फिर बाय। सेकेंड ऑप्शन है माइनस ए इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स में द लेटर ए। थर्ड ऑप्शन है 3a इज इक्वल टू 30। लास्ट ऑप्शन है a इक्वल टू 34। बिल्कुल सही बता रहे हो आप सब लोग, डी इज द करेक्ट आंसर। कृष्णा, सृष्टि, नीलेश्वर, काजल, आंचल सबने एकदम सही आंसर दिया है। a इक्वल टू 34 इज करेक्ट। फर्स्ट क्यों इनकरेक्ट है? ऐसी वैल्यू असाइन नहीं होती, कुछ इन्वर्टेड कॉमर्स में कुछ बिना इन्वर्टेड कॉमर्स की नहीं। सेकेंड ऑप्शन क्यों गलत है? वेरिएबल के नेम में क्या कभी माइनस आ सकता है? माइनस सिंबल आ सकता है? नहीं आ सकता। थर्ड ऑप्शन, क्या वेरिएबल के नेम 3 से स्टार्ट हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, ये भी गलत। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, a इक्वल टू 34। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में एक प्रोग्राम लिखा है। फर्स्ट लाइन में लिखा है उस प्रोग्राम की a इक्वल टू 3। सेकेंड लाइन में लिखा है a इक्वल टू 5 और थर्ड लाइन में लिखा है a इक्वल टू 5। अब पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a आफ्टर द फॉलोइंग कोड। इस कोड को जब रन करेंगे या इस कोड के बाद में a की वैल्यू क्या रहेगी? 3, 5, हाई या नन ऑफ दिस? एक वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। पहले a में 3 डाल दिया हमने, फिर चेंज कर दिया 5 और फिर चेंज कर दिया क्या? हाई। तो एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर दे रहे हैं। a को पहले 3 दे दिया, फिर चेंज करके a को 5 दे दिया, फिर चेंज करके a को हाई दे दिया। तो a की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल सही, वेदिका और कृष्णा ने सही आंसर दिया है। क्या होगी? हाई। जो लास्ट स्टेटमेंट है वही ए की वैल्यू हो जाएगी। ए की पहले 3 थी बट 3 से चेंज होगी क्या होगी? 5। फिर 5 से चेंज होगी क्या होगी? हाई। तो हाई तो फाइनली है ना, नन ऑफ दिस क्यों आएगा? कुछ तो वैल्यू है ए में। सबसे आखिरी में क्या स्टोर किया? ए में हाई, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाई। एक वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। पहले 3 डाला, फिर 5 डाल दिया और फिर हाई डाल दिया। एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम द वैल्यू इज हाई। क्लियर? कोई डाउट है पूछ सकते हो। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट वेरिएबल असाइनमेंट। करेक्ट वेरिएबल असाइनमेंट कौन सी है?
A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 3। 3 वेरिएबल है, तीनों को एक ही वैल्यू देना है, तो लिखा है इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 3। सेकेंड ऑप्शन है a कोमा बी कोमा सी इक्वल टू 1 कोमा 2 कोमा 3। 3 वेरिएबल है, तीनों को अलग अलग वैल्यू देना है। थर्ड ऑप्शन है a कोमा बी कोमा सी इक्वल टू हाई कोमा वेलकम टू द क्लास कोमा 3। लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में एक ही वैल्यू दी गई है तीनों वेरिएबल को, सेकंड ऑप्शन में 3 वेरिएबल है, 3 अलग अलग वैल्यू दी गई है तीनों को, थर्ड ऑप्शन में भी 3 वेरिएबल है, तीनों को अलग अलग वैल्यू दी गई है। फोर्थ ऑप्शन कहते हैं कि सारे ही करेक्ट। तो ऑलमोस्ट सबने सही आंसर दिया है, बी इज द करेक्ट आंसर। सारे ही क्या है, करेक्ट वे है वेरिएबल को असाइन करने की, कोई भी इनमें से गलत नहीं है। अभी अभी हम ऊपर देख चुके हैं कि अगर एक ही वैल्यू सभी वेरिएबल को असाइन करनी है तो आप इस तरीके से देंगे, और अलग अलग वैल्यू देनी है तो आप इस तरीके से देंगे, या फिर ये भी है। यहाँ पे बस क्या है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में तो किस चीज का डिफरेंस है, वैल्यूज का डिफरेंस है। थर्ड ऑप्शन में ए को हाई असाइन हो जाएगा, बी को वेलकम टू दी क्लास असाइन हो जाएगा, और सी को 3 असाइन हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में ए को 1, बी को 2 और सी को 3। क्लियर? एनी क्वेश्चन?